वेलकम टू स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है, 8वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित यानी एलजेब्रा। यहाँ पर हम आपको एलजेब्रा से संबंधित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 से 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है इस प्रकार से। फर्स्ट पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखिए। पहले प्रश्न में हमारे पास में है कि यदि 1.5 इंटू 10 की पावर 6 और 3.7 इंटू 10 की पावर 7 के योग को p मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n के मानक रूप में व्यक्त किया जाता है तो 2p प्लस n का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन सीटेट 31 दिसंबर 2021 में आया हुआ है। 31 दिसंबर 2021 में सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन ये आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। कितना? 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 7, ठीक है। इसकी वैल्यू को क्या बताया गया? इसको p मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n से व्यक्त किया गया। अब हम क्या कह सकते हैं? इसको सोल्व करें तो इसमें से आप 10 की पावर जो 6 है वो कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से तो क्या बनेगा? 1.5 एज इट इज़ बन जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये क्या? 3.7 और मल्टीप्लाई बाई 10 रह जाएगी और इजिकल टू बन जाएगा p मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास में है ये 10 की पावर 6 तो ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू जो है 1.5 के साथ साथ ये बन जाएगा 37 बन जाएगा ये, और इजिकल टू में p मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर n ऐसे ही रहेगा। क्लियर? यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अच्छा, इसको जोड़ दीजिएगा। कितना बन गया हमारे पास में कि 10 की पावर जो 6 है मल्टीप्लाई कितना हो गया? 37 और 1.5 कितना बन गया? 38.5 बन गया, 38.5, ठीक है। और ये वैल्यू जो है p मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n को रिप्रेजेंट करिए। अगर तुलना करें, दोनों कंपेयर करें, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड करें, दोनों ओर का कंपेयर करेंगे। जब देखेंगे दोनों ओर का कंपेयर तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा देखिएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपके पास में क्या है? p का वैल्यू जो है वो 38.5, यानी p का जो वैल्यू बन गया वो बन गया 38.5 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर n का वैल्यू क्या बन गया? n का वैल्यू 6 बन गया। n का वैल्यू कितना बन जाता है हमारे पास में? 6 बन जाता है। 10 का पार्ट कितना बन गया हमारे पास में? 6 बन गया। या इसको थोड़ा सा और अच्छी प्रकार से लिख लें तो ये कंपेयरिंग करने के बाद आपको ऐसा लिखेगा। इसको थोड़ा सा और कर लें क्योंकि इसको मानक रूप में लिखना हमें, तो 6 की बजाय इसको एक पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे। देखो क्या करेंगे, ये 38.5 नहीं, मानक रूप में क्या होगा? पॉइंट एक प्लेस ऊपर होना चाहिए, यानी ये बन जाएगा 33.85 बनेगा, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या बनेगा? 7 बनेगा फिर ये, ठीक है। p मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n ये ऐसे ही रहेगा। मानक रूप में क्या होता है कि 3 पॉइंट बने, एक पॉइंट के ऊपर एक प्लेस रहना चाहिए आपका, तो 3.85, ठीक है ना, ऐसे बनना था। मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, यानी कि ये वैल्यू अब बनेगी आपके पास में कितना? p का आंसर तो बन जाएगा 3.85, 38.5 नहीं बनेगा, 3.85 बनेगा। और n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 7 बने। मानक रूप में लिखाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ये जो वैल्यू है वो पॉइंट के एक, ये आपका जो 3 पॉइंट इसके ऊपर एक प्लेस, यानी कि एक आपका डिजिट होना चाहिए। चलेगा, इस प्रकार से आपका वैल्यू बन गया। अब आपको निकालना क्या? फाइंड क्या करना है हमें? देखो जो फाइंड करना हमारे पास कितना है? 2n प्लस p, आपका कितना है? 2p प्लस n, 2p प्लस n फाइंड करना है। अब देखिएगा 2p प्लस n का मतलब क्या? 2 गुना p का मतलब 3.85 हो गया जी, ठीक है, प्लस n का मतलब 7 हो गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3.85 की तो 7.70 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 7 और आ गया तो कितना बन गया हमारे पास में? 14.7 आ गया। कितना आ गया? 14.7, और ये वैल्यू हुई क्या बन गई? आंसर बन जाती है, ठीक है। तो 14.7 डी पार्ट जो है आपका क्या बन गया? राइट आंसर
बन जाता है। डी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है। ये कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू तो कितना है 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 है। तो आपको 1/x प्लस 1/y का मान निकालना था। क्वेश्चन 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। 29 दिसंबर 2021 में आया अलजेब्रा से क्वेश्चन। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करें, किस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा सोल्व करते हैं इसको। तो किस प्रकार से आंसर बना हमारे पास में, देखिएगा क्या दिया हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू तो क्या दिखा रखी है, 1 दिखा रखी है, ठीक है। अच्छा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना दिखा रखा, 41 दिखा रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए फाइंड करना है 1/x प्लस 1/y। अब फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में कि जो वैल्यू हमारे पास दिखा रखी है पहले वाली कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 1, तो क्या करते हैं इनके दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 2xy बन जाएगा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसकी वैल्यू पता है 41 पता है आपको, ठीक है। इज प्लस में कितना हो जाएगा 2xy बन जाएगा इज इक्वल टू 1 बन। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2xy की वैल्यू माइनस का 40 रह जाएगी, ठीक है। xy की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगी, क्योंकि 40 को 2 डिवाइड कर देगा। तो xy की वैल्यू पता चल गई आपको। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि 1/x प्लस 1/y का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, xy आ जाएगा, ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू तो पता है जी 1 है, ठीक है। और किसका xy की वैल्यू कितना, xy का जो वैल्यू है हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है, -20 निकल के आ रहा है। आई थिंक इसका आंसर जो है बन गया कितना, इट मीन्स माइनस का 1/20 बन गया, -1/20। माइनस को न्यूमरेटर में ले गए, यही का क्या बन गया, आंसर बन गया। आंसर बन गया मतलब आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में। तो सी आपका क्या बन गया, सी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप पे, ठीक है। 28 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, क्वेश्चन 28 दिसंबर 2021 में अलजेब्रा से आया कि P का आंसर हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 है, Q का आंसर x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 है, ठीक है। और R का आंसर जो है -5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। देन Q माइनस R माइनस P इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं कि P का आंसर दिया होगा कि 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 8, ये तो हमें दिखा रखा है P के लिए। Q का जो आंसर दिखा रखा है वो x स्क्वायर है प्लस ऑफ 8x माइनस 3 दिखा रखा है। और जो R का वैल्यू दिया हुआ वो दिया हुआ माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस 2। ये हमें PQR के आंसर दे रखे हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें Q माइनस R करना है और माइनस में फिर P करना है इज इक्वल टू, देख लीजिए क्या बनेगा। पहले Q माइनस R ले लेते हैं, Q माइनस R को ले लेते हैं। Q का आंसर क्या दिखा रखा है जी, Q का आंसर है x स्क्वायर प्लस ऑफ 8x और माइनस ऑफ 3 दिखा रखा है, ठीक है। माइनस ऑफ R की वैल्यू देखिए तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का ऑफ 3x और प्लस 2 दिखा रखा है, ठीक है। ये तो Q माइनस R हो गई। और फिर माइनस P और है, P का मतलब है 3x स्क्वायर है माइनस का 7x है प्लस का 8 दिखा रखा है, ये वैल्यू दिखाई है, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं इसको। तो देखिए x स्क्वायर एज इट इज देगा, प्लस का 8x आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस को फिर प्लस बना देगा, 3x बन जाएगा और वही माइनस का 2 हो जाएगा। इस माइनस को भी अगर ओपन कर लेते हैं तो 3 का x स्क्वायर हो जाता है, प्लस का 7x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि x स्क्वायर यहाँ पर 1 और 5 कितने हैं, 6 कितने हैं, 6x स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस के 3 यहाँ पर हैं, ठीक है। तो क्या रह गए, प्लस के 3x स्क्वायर रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देंगे 8 प्लस के यहाँ पर हैं 3 यहाँ पर, 11 तो प्लस के ये हो गए और 7 ये हो गए, कितने हो गए 18x हो गए, 18x यहाँ पर हो गए, ठीक है। नंबर में देखें तो माइनस के 3 यहाँ पर है, ठीक है, माइनस के 2 यहाँ पर हैं,
माइनस का 8 यहाँ पे है, तो कितना होगा 3 और 2 5 और 8 कितना होगा 13 हो गया, यानी माइनस का 13 वैल्यू मिल गया। अब यही आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। कितना बन गया, आंसर बन गया कि 3x स्क्वायर कितना बन गया, प्लस का 18x आ गया और साथ में माइनस का क्या आ गया, माइनस का 13 आ गया। तो ये आंसर जो है किसको मैच कर गया, ये आंसर बी को मैच कर रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 13। तो आंसर जो है बी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टार क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, 6 जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया अलजेब्रा बीजगणित से। क्या क्वेश्चन था कि पी का आंसर अगर आपको 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, क्यू का आंसर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो और आर की जगह 4x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 हो, तो p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r किसके बराबर होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो p का वैल्यू जो दिखा रखा है वो है 3x की पावर 2 प्लस y का पावर 2, ये p का आंसर हो गया। q के लिए हम दिखा रखा है कि 2x की पावर 2 प्लस ऑफ 3y का पावर 2 हो जाएगा, ये q का आंसर हो जाएगा। r के लिए अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू 4x की पावर 4 हो जाता है और प्लस में आपका 5y की पावर 4 हो जाता है। जो फाइंड करना है उसे हम लिख लेते हैं। फाइंड की करना है कितना कि p मल्टीप्लाई बाई कितना करना है, p मल्टीप्लाई बाई q माइनस ऑफ r, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिएगा, p और q का मल्टीप्लाई करना है, तो p की वैल्यू क्या दिखा रखी है, 3x स्क्वायर दिखा रखी है प्लस y स्क्वायर, ये p का वैल्यू है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। q का कितना वैल्यू है, 2x की पावर 2 दिखा रखा है प्लस 3y का पावर 2 दिखा रखा है, तो p मल्टीप्लाई q हो जाता है। माइनस ऑफ r की बात करते हैं तो ये 4x की पावर 4 हो जाता है और प्लस 5 में y का पावर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेते हैं। देखिए क्या यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा, पहले 3 का इसमें कर लेते हैं, 3 2 जा कितना 6x की पावर 4 हो जाता है। फिर 3 का आप यहाँ करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 में x स्क्वायर और वाई स्क्वायर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चला जाएगा। अगर वाई की पावर की बात करेंगे तो यहाँ प्लस का आ जाएगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर बात करते हैं तो प्लस का आपका 3y के पावर 4 आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 मतलब माइनस साइन आ जाएगा, 4x की पावर 4 हो जाता है और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, 5y की पावर 4। ओपन करते हैं, प्लस माइनस का ही मेन रोल होता है। चलिए यहाँ पर 6x की पावर 4 है, ये 4x की पावर 4 है, ठीक है। तो 2x की पावर 4 रह जाते हैं। अच्छा, अगर हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 11x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम y की बात करते, इसको y की पावर 4 की बात करते हैं तो ये यहाँ पर प्लस के 3 है, ये माइनस के 5 है, तो माइनस के 2y की पावर 4 रह जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, आपका आंसर बन जाता है। और ये आंसर बन गया, तो ये आंसर किसको मैच कर रहा है, ये आंसर जो है आपका किसको मैच कर रहा है, ए पार्ट को मैच कर रहा है। तो ए आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। ए इज़ योर राइट आंसर बन गया, तो ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवें क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि y की पावर 2 माइनस 121 और 64 माइनस एक्स की पावर 4, नीचे है 8y प्लस ऑफ XY प्लस ऑफ 88 प्लस 11x किसके इक्वल है, बराबर किसके आएगा। चलिए किसके बराबर आएगा ये देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास में। क्या दिखा रहा है कि y की पावर 2 माइनस ऑफ 121 121 दिया हुआ है, इससे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद में 64 और माइनस ऑफ x की पावर 2 दिखा रखा है, इसको भी बंद कर लेते हैं। अपॉन में आते हैं, अपॉन में क्या है हमारे पास में, क्योंकि 8y है, प्लस ऑफ कितना है xy दिखा रखा है, प्लस में कितना 88 दिखाया हुआ है और प्लस में हमारा 11 ऑफ x दिया हुआ है।
इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा एक भाग आपका a प्लस बी यानी y प्लस 11 और y माइनस 11 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर देगा। नीचे से अगर डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी आप पेयर बना लीजिए, इन दोनों के पेयर बना लीजिए। इन दोनों के पेयर अगर आप बना लेते हैं तो इसमें से y कॉमन आ रहा है, तो कितना बन रहा है 8 प्लस एक्स बन रहा है। ठीक है, इन दोनों में से भी आप कॉमन ले सकते हैं, प्लस का क्या कॉमन ले सकते हैं 11 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ भी 8 प्लस एक्स बन रहा है। ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं अभी कि y प्लस 11 है और y माइनस 11 है, और साथ में कितना है 8 प्लस एक्स है और 8 माइनस एक्स है। ये तो न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। नीचे से क्या है, दोनों में से कॉमन आ गया आपका 8 प्लस एक्स कॉमन आ गया और कितना आ गया y प्लस 11 आ गया। तो यहाँ से देखो 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स से कट गया, y प्लस 11 y प्लस 11 से कट गया, दोनों वैल्यू कट जाती है। तो क्या आंसर बचता है कि y माइनस का 11 और कितना बन गया 8 माइनस का x बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। क्या बन जाता है, ये आपका आंसर बन जाता है। और ये किसको मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है सी पार्ट को, सी पार्ट को मैच कर रहा है। तो सी आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा रखा है, ये क्वेश्चन आया था 1 जनवरी 2022 पे क्वेश्चन पूछा, अलजेब्रा यानी बीज गणित से क्वेश्चन पूछा गया था। ये किस प्रकार से क्वेश्चन था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी, और नीचे थे ए ऑफ ए माइनस बी प्लस बी ऑफ ए माइनस बी। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इसे सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं कि भाई ए स्क्वायर है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर में है, प्लस के साथ में ए ऑफ ए प्लस बी दिखा रखा है। इस प्रकार से डिनोमिनेटर में ले लीजिए, डिनोमिनेटर में ए के साथ में ए माइनस बी दिया हुआ था और प्लस बी के साथ में भी ए माइनस बी दिखा रखा है। डिनोमिनेटर तो सीधा सीधा कॉमन तो आ ही रहा है, कॉमन तो सीधा सीधा बन ही रहा था। चलो अब ऊपर से देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। अब करते हैं तो ऊपर क्या डिनोमिनेटर में क्या बना, इसकी वैल्यू को क्या लिख देंगे, कह देंगे ए प्लस बी लिख देंगे और ए माइनस बी लिख देंगे। इस प्रकार से प्लस आ जाता है, ए के साथ में ए प्लस बी आ जाता है। नीचे क्या देखते हैं, दोनों में से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी बच रहा है। अब न्यूमरेटर को देख लेते हैं, फाइनल कॉमन क्या है न्यूमरेटर में, ए प्लस बी दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी दोनों में से कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पे, ए माइनस बी प्लस ए, ये बच गया ऊपर का वैल्यू बच गया। नीचे क्या बचा आपका, ऐसे ए माइनस बी बचता है और ए प्लस बी बचता है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाते हैं। ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर में क्या, ए और ए 2a बच गए, 2a माइनस बी हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या रह गया, ए प्लस बी रह गया। ठीक है, और यही बन गया आंसर, 2a माइनस बी और आपका a प्लस बी आंसर बन जाता है। तो ये किसको चला जाता है, ये आपका सी पार्ट में मिला। ठीक है, 2a माइनस बी और नीचे बन गया a माइनस बी। तो सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है, स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि आपको सीटेट एग्ज़ाम, यानी कि हमारे पास में सीटेट एग्ज़ाम, सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो हमने वीडियो डाली हुई हैं, ठीक है, जितने भी वीडियो डाली हुई हैं, यानी 1 to 8 वीडियो हो गई हमारी, 8वीं वीडियो हम बना रहे हैं। 1 से लेकर 8 तक की वीडियो अगर आप सोल्व कर लेते हैं सभी क्वेश्चन को, 1 से लेकर 8 तक की वीडियो के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम मैथ से संबंधित, पेपर 2 से संबंधित जो है, सीटेट मैथ पेपर 2 से संबंधित बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं। तो आप 1 से लेकर 8 तक की सारी वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, यदि y माइनस वाई माइनस 1/2 इजकल टू 1 माइनस वाई माइनस 2/3 है, तो आपको 5y प्लस 7/2 का मान निकालना है। क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, सोल्व करना मतलब इसको
कि y माइनस 1/2 है, और साथ में कितना है कि 1 माइनस ऑफ कितना है y माइनस 2/3 है, यानी इसके अपॉन भी आप 1 ले सकते हैं, तो 1 है ही, यानी यहाँ पर आप एलसीएम 2 ले सकते हैं, तो कितना बन जाएगा 2y माइनस y माइनस 1 बन गया हमारे पास, जो बाद में क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको जिससे कि ये प्लस बन जाए। यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाता है, 3 माइनस ऑफ y माइनस 2 है, तो ये y प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऊपर से आपने देखा तो आपका आंसर क्या बना कि भाई y प्लस 1 बन गया, नीचे से 2 बन जाता, ऊपर से कितना 3 और प्लस 2 कितने होंगे 5 माइनस y में कन्वर्ट हो जाता है, अपॉन 3 बन जाते हैं। इसको क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कहना 3y प्लस 3 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 5 दूना 10 माइनस का 2y बन जाएगा ऐसे, ठीक है, 10 माइनस 2y बन जाएगा। इस 2y को इधर ले आइए, 2y को, तो कितना बन जाएगा 5y बन जाएगा, जब ये इधर जाएगा आपका 3 तो ये 7 में कन्वर्ट हो, इसके मतलब y का आंसर आप निकाल लेते हैं कि 7/5 बन जाता है। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि 5 ऑफ कितना 5 ऑफ y प्लस 7 अपॉन कितना 2 फाइंड करना है, यानी 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 7/5 का, ठीक है, प्लस में कर दिया 7 अपॉन के अंदर अपने कितना 2, तो 5 से तो 5 कट गया, 7 और 7 कितना हो गया 14 हो जाता है, और बटे कितना हो जाए 2 हो जाता है, इसका मतलब कितना हो गया कि ये बन गया 14/2, 14 2 सते 14 होता है, 7 से कट गया, तो आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया 7, ठीक है, और 7 आंसर चला जाता है डी पार्ट के साथ में, ठीक है, डी पार्ट के साथ में चला जाता है, डी पार्ट जो राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन आया था 1 जनवरी 2022 में, अलजेब्रा से क्वेश्चन था सीटेट मैथ पेपर 2 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, यदि 3m माइनस 1/3m को 3 दिखा रखा है, यानी 3m माइनस 1/3m को 3 दिया हुआ, जहाँ m 0 नहीं है तो m² प्लस 1/81m² का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3m, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका 3m और माइनस कितना है माइनस 1/3m इजिकल टू क्या है 3 दिखा रखा है। तो हम क्या करते हैं दोनों ओर 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 3। तो क्या हो रहा है दोनों 3 से डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा m बन जाएगा, माइनस 1/, ये क्या बन जाएगा 9m बन जाएगा, और ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर तो ये क्या बन जाए, तो भाई दोनों पक्षों में क्या किया, दोनों जो पक्ष थे हमारे दोनों पक्षों में क्या किया हमने 3 से क्या कर दिया भाग दे दिया। भाग देने पर जो हमें वैल्यू बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। अब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो m माइनस 1/9m का क्या कर देते स्क्वायर कर देते हैं, और ये 1 के स्क्वायर के बराबर आएगा, 1 की वैल्यू बनाएगा। इसको करेंगे तो कितना m² बनाएगा, प्लस 1/ क्या बन जाएगा 81m² बनाएगा, माइनस जैसे 2ab वाला फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर जो खोलते हैं, मतलब अगर हम ये फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे कि भाई a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है उसे खोलेंगे तो क्या बनता है कि a² बनता है प्लस b² बनता है माइनस 2ab बनता है। तो यहाँ a का रोल प्ले कर रहा है m और b का रोल प्ले कर रहा है 1/9m। तो ये माइनस का 2a मतलब a तो बन जाएगा m और b बन जाएगा 1/9m, ठीक है, ये इजिकल टू 1 बन गया। तो m से तो m कट गया आपका, ठीक है। हमारे पास तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू चाहिए इतने की, ठीक है, यहाँ तक की जो वैल्यू इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये 2/9 उधर चला जाएगा। तो m² प्लस ऑफ 1/ जो 81m² है, इसे बनाने के लिए क्या बन जाएगा ये 1 जमा 2/9 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9 और बन जाएगा ऊपर 9 प्लस 2 यानी कि क्या बन गया 11/9 बन गया। क्या बन गया इट मीन्स 11/9 यानी m² प्लस 1/81m² जो है, अगर हम 11 को 9 से डिवाइड करें तो 1 सही 2/9 आपको आंसर प्राप्त, 1 टाइम्स 2/9 आंसर मिल जाता है। और ये जो आंसर है ये बी पार्ट को मैच कर रहा है, 1 टाइम्स 2/9 जो है वो बी पार्ट को
मैच कर रहा है, तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिखा रखा नोवा क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है अगर 3x + 10 अपॉन 2 - 4x इज इक्वल टू 1 - 5x - 4 अपॉन 6 है, तो 7x - 8 का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 21 जनवरी 2022 में पूछा गया था अलजेब्रा से, ठीक है, बीजगणित से पूछा गया था। सॉल्यूशन क्या बना जी, 3x + 10 और होल अपॉन क्या है 2, माइनस में क्या लिखा रखा 4x दिखा रखा, इज इक्वल टू में क्या था कि 1, माइनस के साथ में क्या था 5x - 4 अपॉन में क्या था 6 था जी, ठीक है। इस प्रकार से ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे प्लस माइनस में गलती ना हो। इसका आप क्या कर लेते हैं, इसका आप सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, यानी 3x प्लस का 10 और माइनस का 8x, ये तो ये बन गया। इसका एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6 माइनस खोल देंगे 5x + 4 हो जाता है, ये बन गया वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ऊपर से आप देख रहे हैं, तो ये कितना बन गया 8x है ये, तो माइनस के कितने बन गए 5x, तो 10 माइनस का क्या बन गया 10 माइनस का 5x बन जाता है, अपॉन 2 बन जाता है, इज इक्वल टू यहाँ से देखते हैं तो ये कितना 10 हो गया, माइनस के 5x हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, इट मीन्स या -5x + 10 लिख लीजिए, एक ही बात है, तो 10 - 5x अपॉन 6 बन गया, ठीक है। अच्छा, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास में कि ये तो बन गया हमारे पास में कितना, या इसको वैसे भी काट सकते हैं भाई, 2 3 6 होता है, 3 से भी कर लेंगे, 6 से कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये चलो इसे 2 3 6 का 3 बार काट लें तो 3 की मल्टीप्लाई होगी, 30 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास में, 30 माइनस ऑफ कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, 30 माइनस क्या बन जाएगा 15x बन जाएगा, ऐसे इज इक्वल टू क्या बन जाता है 13 और 15, इसके ऊपर 10 माइनस ऑफ कितना 5x बन जाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो 10 - 5x 10 - 5, तो 10 ये ऐसे काट नहीं सकते, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, वैल्यू उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो ये 30 में से 10 माइनस हो जाएगा इधर आके, उधर क्या होगा, ये हमारा 15x उधर चला जाए, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5x पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ तो बन जाएगा 20 और यहाँ बन जाएगा कितना आपका, कितना 10x बन जाएगा, ठीक है। तो x का आंसर निकाल देंगे यहाँ से कि x का आंसर कितना आएगा 20/10, यानी x का आंसर 2 निकल के आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू क्या बन गया 2, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। हमें जो फाइंड करना है हमारे पास में, जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि 7x - 8 फाइंड करना है जी, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई कितना 2 कर देंगे, -8 कर देंगे, 7 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होता है, 14 - 8 कर लेंगे तो क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। 6 आपका राइट आंसर हो जाता है, और 6 चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्वेश्चन इस प्रकार से जो पूछे गए क्वेश्चन है, कभी p + q है, p - q, कभी p × q, ये बहुत बार आए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 21 जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया कि p का आंसर जो है वो 10x⁻² - 8y² + 5xy है, q का आंसर जो है 12xy + 10y² + 3x² है, और r का आंसर है 8y² - 3x² + 4xy। हमें p - q + r फाइंड करना है। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कितना कि p - q और प्लस में r फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, p - q देखते हैं पहले, p - q, p का वैल्यू कितना है 10x⁻² - 8y⁻² + 5xy, ये p का आंसर है, माइनस q का आंसर क्या दिखा रखा 12xy, और प्लस का कितना दिखा रखा 10y² और प्लस का 3x², ये p - q का आंसर है, ठीक है। अब प्लस में क्या दिखा रखा r कितना है यहाँ पर 8y² - 3x² प्लस का 4xy, ये r का वैल्यू है। ओपन कर लेते हैं इसको, ओपन करने के क्या बनेगा, देखो 10x² तो ऐसे रहा, माइनस का 8y² यहाँ पर भी, प्लस 5xy एज इट इज़, माइनस के साथ में खोल दिया तो माइनस का 12xy ये हो गया, माइनस का 10y² ये हो गया, प्लस का 3x² ये हो जाता है, यहाँ से खुल गया, प्लस का 8y² ये हो गया, माइनस का 3x² ये, और प्लस का 4xy ये, एज इट ओपन हो गया सारा का सारा वैल्यू,
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। देखो 10x² यहाँ पर है, ठीक है, 10 में 3 ये आ गए प्लस के 13 हो गए, ठीक है, 10x² यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में 3x² यहाँ पर है, अच्छा, और 3 यहाँ पर है, तो 10x² हमारे पास ये हो गए और माइनस के 3x² हो गए। इसको खोला तो ये माइनस का रह जाएगा जी, प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है। तो 10 में से 3 ये माइनस के, 3 ये माइनस के, 6 माइनस के हो गए, क्योंकि ये माइनस था नहीं, यहाँ पर ये माइनस था, ओपन करेगा तो ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो ये माइनस का बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास में, 4x² बन गया। चलिए जी, अब लेते हैं y² की बात करते हैं। y² में 8 तो यहाँ पर है माइनस के, 10 यहाँ पर है, 18 हो गए, ठीक है, 18 हमारे पास में, और ये हो गए प्लस के 8, तो माइनस से कितने रह गए, 10y² रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, xy की ओर चलते हैं। xy 5 तो यहाँ पर है और 4 9 और 12 यहाँ पर है, तो प्लस के 9 माइनस के 12, तो माइनस के 3xy रह गए। बस यही बन गया आंसर आपका। यही क्या बन गया, आंसर बन जाता है कि 4x² माइनस 10y² माइनस 3xy आंसर बन गया। आंसर चला गया एट में से बी पार्ट के साथ में, 4x² माइनस 10y² माइनस का 3xy, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर x को -2, y को 3 और z को 3 -3 दिखा जाए, x को -2, y को 3, z को -3 है, तो आपको क्या बताना है कि y² x² प्लस 3y³ माइनस 3x² y² प्लस 4xyz का मान क्या होगा। 22 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था अलजेब्रा से, ठीक है, बीजगणित से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर x को क्या रख दें, -2 रख दें, y को क्या रख दें, 3 रख दें, z को क्या रख दें, -3 कर दें, -3 कर दें, तो फाइंड क्या करना है जी, y का पावर 2 x का पावर 2 प्लस में 2y का पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 y की पावर 2 और प्लस 4xy और z, ये फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, y का पावर 2 मतलब 3 का पावर 2 हो गया, 3 का पावर 2 मतलब ये ऐसे लिखो 3 का पावर 2 हो गया, x का मतलब -2 का पावर 2 हो गया, प्लस 2 गुना y का पावर 3, y का मतलब 3 का पावर 3 हो गया जी, माइनस ऑफ 3 ऑफ कितना, x मतलब -2 का पावर 2, फिर कितना y मतलब 3 का पावर 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू x मतलब माइनस का 2, y मतलब आपका कितना 3 और z मतलब आपका -3, ठीक है। देखो ये तो हो गया 9, ये हो गया 4, ठीक है, ये तो अलग हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इतना हो गया, या ये क्या बनता है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 होती 27 बनेगा, और कितना बनेगा हमारे पास में, बन गया 27, फिर माइनस का कितना आ गया, ये तो प्लस हो गया, 3 गुना 4 बन गया, और साथ में क्या बना, साथ में बना 3 गुना 4 के साथ में एक और वैल्यू है, कितनी है 9, क्या दिखा रही है 9 दिखा रखी है, तो उसे भी नोट करेंगे, कितना 3 गुना 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तिया 9 बन गया, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से बन जाती है। अच्छा आगे क्या बनता है 4, ये प्लस माइनस में प्लस हो गया, प्लस पहले से ही है तो प्लस ही रह गया, 4 दूना 8 तियो 8 ती 24 थी, कितना बन गया 72, 72 ये बन गया, तो कर लेते हैं जी इसको, 36 बन गया, प्लस 27 दूना कितना होता है 54 होता है, 54 बन गया, ठीक है, माइनस हो कितना हो गया 12 नम्मा 108 ये बन गया, और प्लस का 72 ये बन गया, तो वैल्यू क्या बन गई देखो 36, 54 और 72 को ऐड कर लिया हमने, तो 162 बन जाता है, माइनस में 108 माइनस कर देते हैं, 108 माइनस करेंगे तो 54 आंसर आ जाएगा, 54 आपका राइट आंसर बन जाता है, और ये चला गया डी पार्ट के साथ, प्लस का 54 आंसर है, प्लस का 54 आपका आंसर बन जाता है। क्लियर, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ a प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड है, यानी इनमें से जो वैल्यू दिखा रखी है आपको a b c d में से, इसमें से b प्लस सी या ये या इसमें से कोई भी एक वैल्यू उसका एक गुणनखंड होगी, फैक्टर होगी, जो आंसर 16 होके आएगा। चलेगा, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है
21 जनवरी 2022 में आया एलजब्रे से। क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस में a प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला स्टार्ट कराने से पहले आपको हम एक इट मीन्स रूल बता दें या सूत्र बता दें। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का आप होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये रूल है, इस रूल के आधार पर आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बना हमारे पास में, देखो ये बन गया हमारे पास में किस प्रकार से, ऐसे कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, फिर बन गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये तो एज इट इज़ बन गया। चलिए माइनस के साथ में आगे इसको खोलेंगे। ये यहाँ पर a स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस c स्क्वायर होगा और यहाँ प्लस ऑफ माइनस d का स्क्वायर होगा ऐसे। फिर प्लस में ही लिखेंगे, फॉर्मूला प्लस में ही है, प्लस माइनस बाद में आते रहेंगे। 2ab से मतलब a मल्टीप्लाई बाई c प्लस 2bc मतलब 2 इंटू कितना c मल्टीप्लाई बाई माइनस का d, ठीक है, प्लस 2da मतलब माइनस का d और इंटू ऑफ a। ये खुल जाएगा हमारे पास सेकंड वाला। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है कि भाई a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca और माइनस के साथ ओपन होता है, चलेगा आगे। तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, अब यू पलेगा प्लस का d स्क्वायर बनेगा, जो माइनस का यहाँ d स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस है, बाहर के माइनस से ये माइनस का 2ac बन जाएगा। यहाँ से माइनस प्लस माइनस बनेगा, बाहर से माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा, 2cd बन जाएगा। आगे चलेंगे तो ये माइनस इसको माइनस बनाएगा पहले प्लस को, फिर ये माइनस इसको फिर प्लस बना देगा। 2da यहाँ पर ये वैल्यू या 2ad या da कह लेंगे तो ये वैल्यू इस प्रकार से बन जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन कट रहे हैं, जैसे कि a स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये माइनस का कट गया जी, ठीक है। c स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये माइनस का कट गया जी, ये तो कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं 2ca यहाँ पर है, 2ca या ac यहाँ पर है तो ये भी कट गया जी, यानी कि 2 2 4, 2 यहाँ से कट गए, 2 2 4 और 2 6 वैल्यू कट जाती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, देखो यहाँ से तो बचा b स्क्वायर, ये b स्क्वायर बचा। फिर आगे चलते हैं, माइनस में बना d स्क्वायर, स्क्वायर वाले पहले लिख लेते हैं। अच्छा, फिर क्या बनता है 2ab, ये यहाँ से, अब a कहाँ पर है, a यहाँ पर भी है तो प्लस का 2ad यहाँ से मिल गया, a वाले इकट्ठे कर लिए। अब b यहाँ पर भी है और आपका इट मीन्स 2bc, ये क्या बन गया 2bc और प्लस का 2cd, ये अलग लिख लिया, ठीक है। सारी वैल्यू हमने अलग अलग कर दी। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बन जाता है, a प्लस बी यानी b प्लस डी और b माइनस डी, ये तो यहाँ से बन गया। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2a, क्या बन गया b प्लस डी बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2c कॉमन आएगा तो b प्लस डी बन गया। ऐसा क्यों बनाया गया, सम में से b प्लस डी को कॉमन लेने के लिए बनाया गया। तो सम में से b प्लस डी कॉमन आ गया। अब क्या बचा, देखो यहाँ से तो बचा हमारा कितना बचा, ये क्या बचा, इट मीन्स b माइनस डी बचा, प्लस का कितना बचा 2a बचा और प्लस का कितना बचा 2c बचा। ये वैल्यू बन जाती है इट मीन्स b माइनस डी 2a प्लस 2c, क्योंकि हमने b प्लस डी तो बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई b प्लस डी तो बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। ये 2a वाले पार्ट यानी 2a प्लस 2c पहले लिख लेते हैं और प्लस का b माइनस डी बाद में लिख लेते हैं, सिंगल टर्म्स वाले बाद में ऐसे कुछ कर लेते हैं। बट मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है कि इसका एक फैक्टर क्या है। अब फैक्टर तो कौन आ रहा है, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब ये तो मैच कर नहीं रहा किसी पार्ट को, ये तो किसी पार्ट को मैच कर नहीं रहा, तो कौन कर रहा है, b प्लस डी जो है फैक्टर मैच कर रहा है और वो मैच कर रहा है c पार्ट को। तो c आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसका
आंसर जो है वो निकाल देते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन 13, ये कहता है कि यदि 10x² प्लस x माइनस 3, यानी यहाँ पर यदि 10x² प्लस x माइनस 3 को ax प्लस b cx प्लस डी, यानी ब्रैकेट में ax प्लस b और cx प्लस डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ b प्लस डी अपॉन a प्लस c जो आएगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, या एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। चलिए सोल्व करते हैं इस वैल्यू को। क्वेश्चन 3 जनवरी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। अलजेब्रा से क्वेश्चन है, सीटेट मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा से संबंधित। ये क्या क्वेश्चन कहता है कि भाई 10x² प्लस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू जो है वो ax प्लस b और cx प्लस d को रिप्रेजेंट करता है। अब से क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो 10 दिया, 30 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का यूज़ करते हैं, 5 छंग 30 होता है, तो 10x² प्लस ऑफ ये कितना बन जाता है हमारे पास में, ठीक है, 6 5 30 होता है, तो 6x माइनस क्या कर दिया, माइनस का कितना 5x और माइनस 3 हो जाता है, और ये वैल्यू चल रही है ax प्लस b और cx प्लस d के बराबर चल रही है। अब इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन आ गया 2x, तो 2 पंजे 10, 5x, ठीक है, और प्लस का 3, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन, और 5x माइनस का 3, प्लस का 3 हो जाए, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 3 हो जाए, इज इक्वल टू ax प्लस का b और cx प्लस का d हो जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, और बच गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b और cx प्लस d बन जाता है। कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों ओर से कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, वी गेट, क्या प्राप्त हुआ, देखो 5x यानी x का कोफिशिएंट a, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो a का आंसर तो मिल गया 5। क्लियर। अच्छा, उसके बाद प्लस b है, तो इसका मतलब b का आंसर बन गया 3। दूसरे केस में cx, मतलब अगले केस में जो अगला ब्रैकेट है उसमें c का आंसर बन गया 2, ठीक है, और d का आंसर बन गया माइनस का 1। अब हमें जो फाइंड करना है, क्या करना है जी, b प्लस डी अपॉन a प्लस c फाइंड करना है। b से मतलब यहाँ 3 से है, प्लस ऑफ d से मतलब माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन a का मतलब यहाँ पर 5 है, और प्लस c का मतलब जो है वो 2 दिखा रखा है, यानी 3 माइनस 1/7 बन गया। यानी इसका जो आंसर आ गया b प्लस डी अपॉन a प्लस c का जो आंसर आ गया वो 2/7 आ गया। 2/7 क्या मतलब, जो न्यूमरेटर दिखा रखा है, ठीक है, वो छोटा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है, उसे हम उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इट मीन्स बी पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन आपको प्राप्त हुआ, एक उचित भिन्न प्राप्त हो जाती है, और ये आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे साथी नए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसके साथ एक सूचना और देंगे आपको, जो हमने सीटेट जुलाई 2024 से संबंधित वीडियो बनाई है, ये वीडियो 8 है, उसके साथ में हमने चैनल पे जाइएगा, वहाँ से लेके 1 to 8
तक वीडियो बना रखी है या 8 वीडियो बना रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक की जो भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल रही हैं उन सभी वीडियो को चैनल में जाके देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने सीटेट मैथ्स पेपर 2 से संबंधित बनाए हैं सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर कीजिए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इट मीन्स 3x² + 5x - 4 में से अगर 8x - x² - 4 को घटाने पर प्राप्त परिणाम में x² का गुणांक क्या होगा। जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें x² का जो गुणांक है वो क्या होगा। देखो कहता है कि 3x² प्लस कितना हो गया 5x - 4, इसमें से आपने क्या माइनस किया है 8x माइनस ऑफ x² और माइनस ऑफ 4, ये माइनस किया है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, खोलते हैं इसको। 3x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ x² और प्लस का 4। अगर हम x² की बात करें तो यहाँ पर 3 है और एक ये रहा, कितने बन गया 4x² बन जाता है। अगर x की बात करें ये तो कट गया 4, तो इससे ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 8 है, तो माइनस के 3x बन जाते हैं। हमें क्या चाहिए x² का क्या चाहिए गुणांक चाहिए हमें। तो x² में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। यही आंसर बन गया था आपका। क्वेश्चन जो है 8 जनवरी 2022 में आया था अलजेब्रा से और इसका आंसर डी बन गया था। डी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन ये था कि यदि हम -9 और 1 के बीच के पूर्णांकों का योग x रिप्रेजेंट करता हो और -3 और 5 के गुणांकों के पूर्णांकों का गुणनफल, यहाँ योग है या गुणनफल है, गुणनफल y को रिप्रेजेंट करता हो, तो x + y का मान कितना होगा। समझिए। चलिए अब देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी। -9 से -1 तक के, यानी कि -8 प्लस -7 प्लस -6, ठीक है, प्लस -5 प्लस -4 प्लस -3 और प्लस -2 और प्लस कितना 1। ये वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। ये वैल्यू क्या बन गई, आंसर बन गया 3 3 6 4 10 5 15 और ये आपका 15 6 21 जोड़ेंगे तो -35 बच गया। ठीक है, ये आंसर आ गया किसका x का। अगर हम -3 से लेके 5 तक के पूर्णांकों का गुणनफल करें तो -3 से लेकर तो -2 स्टार्ट होगा और मल्टीप्लाई में कितना आएगा -1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ तो ये वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0 मल्टीप्लाई हो गया तो y का आंसर तो 0 रह गया। हमें जो फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है x + y, तो y तो 0 हो गया, y तो 0 हो गया। -35 में 0 जोड़ दिया तो क्या हो गया -35 ही आंसर बन जाता है। तो -35 पहुंच गया डी पार्ट के पास में, तो डी ही आंसर बन जाता है। बस यही था, यहाँ 0 आने से सारा 0 बन गया, ये इसका आंसर 35 माइनस का, तो -35 आपका आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2/3x² + 5/4x - 3 और किसको 3x² + 4x + 1 के गुणनफल में x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक ढूंढिए क्या होगा। क्वेश्चन 10 जनवरी 2022 में आया था अलजेब्रा से। अब इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसमें हमें कोफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, उसमें कोफिशिएंट ढूंढना है। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे जी। ये कहता है कि 2/3 x² प्लस 5/4 ऑफ x और -3, ये तो पहले वाला हो गया,
दूसरे में क्या था 3x² प्लस ऑफ 4x और प्लस ऑफ 1, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। करो जी मल्टीप्लाई। देखो 2/3 किस में लेके चलो कि 2/3x² है, इसके साथ में 3x² की मल्टीप्लाई हो गई, पहले कैसे बन गई। अब इसे लेके चलो, प्लस आ गया। अब जो यहाँ पे कितना आ गया कि आपके पास में जो 2/3 क्या दिखा रखा, x² दिखा रखा, उसमें 4x की मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, फिर आगे चला प्लस 2/3 x² ऐसे ही रहा। फिर 5/4 की बात करते हैं कि भाई 5/4 जो x है इसमें 3x² की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आगे प्लस का साइन आएगा। ये जो 5/4 x है इसमें 4x की मल्टीप्लाई हो गई और 5/4 x ऐसे ही रह गया। फिर -3 की मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई -3 मल्टीप्लाई बाई 3x² हो जाता है, फिर -3 मल्टीप्लाई बाई 4x हो जाता है और -3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाता है। अब यहाँ से देखा भी 3 से 300 कट गया, 3 से 300 कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया 2x⁴, फिर यहाँ प्लस की बात आती है, 4 दूना 8/3, x⁴ क्या बन गई 3 बन गई, क्लियर। 8/3 x⁴ बन गई। फिर प्लस का 2/3 x² बन गया, 2/3 x² बन गया, प्लस कितना बन गया 15 क्या बन गया 15/4 x³ बन गया, यहाँ से बन गया। एक ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी सोल्व हो गया। अब यहाँ पे इस पे नंबर लाते हैं, प्लस क्या बनेगा 5, ये 4 से तो 4 कट गया, 5 क्या बन गया x⁴ बन गया, यानी ये भी सोल्व हो गया। प्लस में देखेंगे 5/4 x, तो ये एज इट इज़ ये भी सोल्व हो गया। ये कितने माइनस के 9x² यहाँ से बन गया, ठीक है, माइनस के 12x यहाँ से बन गया और माइनस के 3 यहाँ से बन गया। हमारा मकसद क्या है x² के कोफिशिएंट को ढूंढना, ठीक है। अब x² देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है x² 2/3 ये है प्लस का, ठीक है, 5 ये रहा और माइनस के 9x² ये रहा। यानी अगर हम यहाँ पे x² का गुणांक देखें, ठीक है, उनको जोड़ लेते हैं पहले, तो क्या बनेगा देखो 2/3 x² तो यहाँ पर है, प्लस के 5x² यहाँ पर है और माइनस के 9x² यहाँ पर है। यानी इसमें से अगर x² कॉमन आ जाता तो क्या बचता थी 2/3 प्लस 5 और -9 बचता, ठीक है। इसमें क्या होता, इसका एलसीएम तो 3 आता, 2 यहाँ से आता, प्लस का 15 यहाँ से बनता, -27 यहाँ से बनता, ठीक है। तो वैल्यू क्या बन जाती 17 - 10, यानी आंसर ये बनता कि भाई माइनस का जो 27 है उसमें प्लस का 10 आ रहा है अपॉन 3 आ रहा है और इसके साथ में ये x² की मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये क्या आंसर बन गया, माइनस का कितना बन गया हमारे पास में, नहीं ये 17 आ रहा है, पर 17 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, 17 आ रहा है, सॉरी इसको हम काटेंगे अभी, 17 आ रहा है, 7 का बनेगा यहाँ पर, 10 नहीं है, 17 है, 17 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आंसर कि माइनस का 10/3 x² का क्या आ गया गुणांक आ गया, गुणनफल जो है जो गुणांक बन गया वो माइनस का 10/3 बन गया और ये जो है बी पार्ट को सोल्व कर जाता है, -10/3 आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में क्या बता रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि यदि 3y - 4 2 × 3y - 4 + 6 अपॉन ऑफ कितना 3y - 4 + 5y = 3/5 है तो 9y + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, सोल्व करना है, मेन पॉइंट तो कि सोल्व ही करना है जी। दुगना ऑफ कितना 3y - का 4 है और प्लस में 6 दिया हुआ, अपॉन में देखें तो 3y के साथ माइनस का 4 + ऑफ 5y है
और इजिकल टू 3/5 दिखा रखा है। सोल्व करते हैं तो 3 टू 6y हो जाता है, माइनस का 8 + 6 हो जाता है, अपॉन में कितना 3y माइनस का 4 माइनस का 5y हो जाता है, इजिकल टू 3/5 हो जाता है। सोल्व किया तो 6y माइनस का 2 बचा, नीचे से y 3y है, माइनस के 5y है, तो माइनस के 2y माइनस 4 हो जाता है, इजिकल टू 3/5 बन जाता है। अब इनकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 × 30 हो गया, ठीक है। तो 30y माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 6y और माइनस का 12 हो जाता है, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, क्या ये तो 36 हो जाएंगे, 36y बन जाएगा, ये उधर आएगा 10, उधर पहुँचेगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से y का आंसर देखें -2/36, जिससे 1/18 है, यानी y का आंसर माइनस का 1/18 बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, y का आंसर बन गया। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है क्या कि 9y + 1 आंसर क्या देगा। तो 9 × माइनस का 1/18 और प्लस का 1, 9 ने इसको 2 बार काट दिया, 9 दूना 18, मतलब -1/2 प्लस का 1, यानी 1 में से 1/2 गया, वो भी माइनस का, तो प्लस का 1/2 बच जाता है। यही आंसर बन जाता है, प्लस का 1/2, मतलब बी पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। 10 जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया था अलजेब्रा से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि x - y प्लस जो z है, ये वाला माइनस ऑफ x - y माइनस z है, इसके अगर होल स्क्वायर करने लगे और अपॉन 4 कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? फॉर्मूला वही है हमारे पास में। सॉल्यूशन करने से पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला इस प्रकार से है कि a + b + c का स्क्वायर अगर खोलना है आपको, तो a का स्क्वायर होता है, प्लस का b का स्क्वायर होता है, प्लस का c का स्क्वायर होता है, प्लस का 2ab होता है, और प्लस का 2bc होता है, प्लस का 2ca होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको। अब हमें चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि x - y + z का जो स्क्वायर है, उसमें से x - y - z का स्क्वायर आपको अपॉन ऑफ 4 करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको ओपन करते हैं। ये क्या देता है? क्वेश्चन को ओपन करते हैं तो ये क्या देता है? ये क्या देगा? x स्क्वायर देगा, प्लस y स्क्वायर देगा, प्लस z स्क्वायर देगा। जब प्लस 2ab पार्ट आएगा तो यहाँ माइनस का y है, तो ये प्लस की बजाय, क्योंकि उधर माइनस है, उधर माइनस दिखा रखा है, तो ये वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा 2xy बन जाएगा। फिर yz का मान सा तो माइनस का 2yz बन जाएगा। फिर zx की बात आएगी तो प्लस का 2zx बन जाएगा, या xz लिख लीजिए या zx लिख लीजिए, एक ही बात है। ये तो यहाँ से बन गया पहला पार्ट बन गया माइनस साथ में। इसको खोलते हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये तो यहाँ तक सेम रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस में भी प्लस आता है। हाँ, यहाँ से अब यहाँ से क्योंकि एक्स वाई की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2xy बनाएगा। फिर yz की मल्टीप्लाई होगी तो yz ऑलरेडी पॉजिटिव बनेंगे, तो प्लस का 2yz बनाएगा, और माइनस का 2xz बनाएगा, ठीक है। और इसके अपॉन ये 4 चल रहा है, टोटल के अपॉन 4 चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से इसको अगर ओपन करने लगें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2xy माइनस 2yz, और कितना प्लस का 2xz है, माइनस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का बन जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस का बन जाएगा जेड स्क्वायर, और प्लस का बन जाएगा 2xy, और माइनस बन जाएगा 2yz, और प्लस बन जाएगा 2xz, और होल बन जाएगा 4 के। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिएगा अब आगे क्या वैल्यू बनेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
तीनों कट गए, 2xy भी कट गया। अब यहाँ से yz बचा माइनस में और xz बचा प्लस में, यानी कि 4 तो xz बचे और माइनस के 4 ही yz बचे और अपॉन 4 बचा, यानी ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो कितना xz माइनस का yz अपॉन 4 बचा, 4 से 4 कट गया। मतलब क्या बना, बचा कि xz माइनस का ऑफ yz बचा, यानी इसमें से भी आप z कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बचा, z कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बचा। यही बन गया आंसर, और ये आंसर किसको मैच कर गया, ए पार्ट को मैच कर गया। z कॉमन x माइनस वाई ब्रैकेट में बन गया आपका राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 जनवरी 2022 में आया था क्वेश्चन एलजेब्रा से। एलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं जो पिछले एग्जामों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे गए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें जिससे सभी को इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से अच्छी तरीके से सभी के पास पहुंच जाए। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। एग्ज़ाम से पहले आपको एक चीज़ और सूचना दे दें कि जो भी हमने CTET इट मीन्स जुलाई 2024 के लिए जो वीडियो बना रखी हैं, हमारे चैनल में जाएंगे तो CTET जुलाई 2024 के नाम से जो भी वीडियो बनी हुई हैं, ठीक है, 1 to 8 वीडियो हैं, या 8वीं वीडियो हम बना रहे हैं। तो वीडियो इट मीन्स 1 to 8 हम तो 1 to 7 तक की जितनी वीडियो हैं वो सभी के सभी वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर देखें जिससे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो सके। CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो हमने वहाँ पर आपको बताया या समझाया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 1 to 7 तक की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें जिससे ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 196 मल्टीप्लाई बाय 206 का मान परिकलित करने के लिए एक विद्यार्थी ने इसे 200 की पावर 2 प्लस 200p माइनस 24 के रूप में व्यक्त किया, तो 3p की पावर 3 माइनस 28 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 196 मल्टीप्लाई 206 ए स्टूडेंट एक्सप्रेस इट इज द फॉर्म ऑफ द 200 की पावर 2 प्लस 200p माइनस 24 देन द वैल्यू ऑफ 3p क्यूब माइनस 28 इज क्या होगी, ठीक है। चलिएगा सोल्व करते हैं। क्या बनेगी ये वैल्यू, क्या बनेगी ये वैल्यू, मतलब अगर हम 200 की पावर 2 लिख रहे हैं प्लस 200p लिख रहे हैं माइनस 24 लिख रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू जो है क्या है 196 मल्टीप्लाई बाई 206 को व्यक्त कर रही है, कर रही। अच्छा चलिएगा, तो 200 की पावर 2 का मतलब कितना है, 2 का मतलब तो 4 हो गया और 2 और 2 4 जीरो और लगा दीजिए, प्लस 200p बन गया माइनस का 24 बन गया। 196 और 204 की 6 की मल्टीप्लाई कर 196 और 206 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर 40376 आ जाएगा, 40376 आएगा। इसमें क्या कर दीजिए, ये 24 को और ऐड कर दीजिए ले जाके उधर, तो 4 जीरोस आ गया आपका 200p बन गया, 24 को और ऐड कर दिए लगा जाएगा, 24 को ऐड करेंगे तो ये 40400 बन जाएगा, बन गया। अच्छा अब हमें क्या करें 200p इज इक्वल टू क्या करते हैं, ये 40400 जो बना हुआ है इसमें से हम क्या करते हैं 4 के आगे 1 2 3 4 0 लगा देते हैं, आंसर सीधा सीधा 400 पे ही आ गया। तो 200p का आंसर 400 है तो p का आंसर 400 बटे 200 हो जाएगा और ये इसको 2 बार काट देगा, तो सीधा सीधा जो p का आंसर है वो 2 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। चलिए हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना 3p की पावर 3 माइनस ऑफ 28 फाइंड करना है। इन 3 ऑफ p का मतलब 2 की पावर 3 करें माइनस ऑफ 28 कर दें तो कितना हो गया 2 गुना 3 गुना कितना 2 दूना 4 दूना 8 माइनस ऑफ 28। अब ये कितना होता है 24 होता है, 24 माइनस ऑफ 28 करेंगे तो माइनस के 4 आंसर दे देगा, बस यही था -4 मतलब सी पार्ट आपका
राइट आंसर बन जाता है। -4 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। 11 जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया था अलजेब्रा से सीटेट मैथ्स पेपर 2 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है हाँ 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन में क्या बताया गया, ये कहता है कि 5pq और p² माइनस q² साथ में p-1 अपॉन ऑफ 5 ऑफ p की पावर 2 माइनस 25p प्लस 20 और साथ में 2p ऑफ p प्लस q किसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आया था अलजेब्रा से, इट मीन्स 11 जनवरी 2022 में। सोल्व कैसे करेंगे, किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। 5pq दिखा रखा है, साथ में p² माइनस q², ये वाला जो है इसको a² माइनस b² से तोड़ देते हैं तो ये p प्लस q और p माइनस q में टूट जाएगा और p-1 ऐसे ही रहेगा। नीचे जो वैल्यू दिखा रखी है, ये जो वैल्यू दिखी है 5p² माइनस 25, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अलग से कि भाई 5p² माइनस का 25p प्लस 20 क्या आंसर देगा। देखो इसको हम देखेंगे तो 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है हमारे पास में, तो इसका मतलब 20 और 5 को जोड़ दे तो 25 बन जाएगा। तो यानी 5 ऑफ p² माइनस का 20p माइनस ऑफ 5p स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का यूज़ करने 20 बन गया। यानी इसमें से क्या करते हैं 5p कॉमन ले लेते हैं तो p-4 बन जाएगा, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो p-4 बन जाएगा। यानी कि अगर p-4 दोनों में से कॉमन आता है तो 5p-5 बन जाएगा। इसे और सोल्व कर ले तो दोनों में से 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कि भाई ये तो p-4 तो था ही और यहाँ से बन गया p-1। ये वैल्यू बन गई इस वेक्टर की, किसकी बना, इस वाले वेक्टर की हाँ अच्छा, इसको सोल्व किया तो आंसर क्या बना 5 ऑफ कितना बना p-4 और p-1, ये वैल्यू बन गई। और साथ में क्या दिखा रखा, साथ में दिखा रखा है कि 2p ऑफ p प्लस q। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो देखो ये आपका p-1 भी कट गया और 5 से 5 भी कट गया और इस p से ये p भी कट गया और p प्लस q से p प्लस q भी कट गया। तो क्या बचा p-q तो बचा न्यूमरेटर में ऊपर, और कुछ बचा साथ में क्या बचा, इधर साथ में क्या बचा q बचा। नीचे क्या कहता है p-4 और 2 बचा, 2 के साथ में p-4 बच जाता है। क्लियर। और ये बन गया आंसर, क्या बन गया, आंसर बन गया। और ये आंसर जो है ए पार्ट को मैच कर रहा है जी, q/2 ऐसे p-q p-4 दैट इज योर आंसर इज ए पार्ट। ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, बहनों भाइयों को शेयर करें जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा तक मेरे दोस्तों तक पहुंच सके। और आपका अपना चैनल है स्टाइलर क्लासेस एग्ज़ाम श्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या कहता है, क्वेश्चन दिखा रखा है कि इफ़ अगर 2y माइनस 3x प्लस 2z ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट है 2y माइनस 3x माइनस 2z इज इक्वल टू होता क्या 4y² प्लस axy प्लस 9x² माइनस 4z², देन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, क्या होगी a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 30 दिसंबर 2021 में अलजेब्रा मैथ्स पेपर 2 से पूछा गया था। चलिए क्या वैल्यू होगी उसे हम सोल्व करते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा। देखिए क्या आंसर, क्वेश्चन क्या दिखा, क्वेश्चन दिखा रहा है इस प्रकार से कि 2y माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2z, दूसरा ब्रैकेट है 2y माइनस ऑफ 3x और माइनस ऑफ 2z, बस माइनस का फ़र्क है पहले में और दूसरे में। ठीक है, ये प्लस का 2z है, ये माइनस का 2z है। ठीक है, इतना पार्ट सेम है, इतना पार्ट भी सेम दिखा रखा है। दोनों केस में देखें तो दोनों केस में ये पार्ट हमारा
सेम है। और ये इज इक्वल टू क्या दिखा रखा है 4y², ठीक है, प्लस a ऑफ xy और प्लस 9 ऑफ x² माइनस 4 ऑफ z² के इक्वल दिखा रखा, ठीक है। अच्छा, इतना वैल्यू बन गया हमारे पास में, ये वैल्यू हमें एज इट इज़ बना रखी है। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करती है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, तो 4 ऑफ y² बनाएगा, ठीक है, माइनस का 6xy बनाएगा और फिर माइनस का 2 टू जा 4 y z या zy बनाएगा। फिर माइनस का करेंगे तो 6xy बनाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9x² बन जाएगा और प्लस का इट मीन 6 और xz बन जाएगा ये वैल्यू। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का कितना बन जाता है हमारे पास में, प्लस का 4 क्या बन जाता है, ये प्लस का 2z है, ये प्लस का 2y है, तो प्लस का 4zy बन जाएगा और साथ में हमारे माइनस का क्या करेंगे तो 6zx बन जाएगा और माइनस का 4z² बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, 4y² की प्लस का axy के प्लस का 9x² के और माइनस का 4z² के इक्वल दिखा रखी। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, यानी वैल्यू को कलेक्ट करते हैं तो कितना बनेगा, देखो y² तो यहाँ पर है और कहीं पर है, नहीं पर है, कहीं नहीं है, तो 4y² ऐसे ही रहा। xy यहाँ पर है, 6xy ये रहे, ठीक है, और 6xy ये रहे, तो माइनस से कितने बन गए 12xy बन जाते हैं, ठीक है। ये जो 4yz है या zy है ये यहाँ पर भी है, प्लस में और माइनस में, तो कट गए दोनों, ये दोनों तो कट जाते हैं हमारे पास में। अच्छा, उसके बाद में देखो ये zx है, माइनस के 6, ये प्लस के zx है या xz है, ये भी कट जाते हैं, तो ये दोनों ऐड हो गए, प्लस में क्या बचा 9x² बचता है और माइनस में क्या बचा 4z² बचता है। अब यहाँ पर ये वैल्यू 4y² प्लस axy प्लस का 9x² माइनस 4z², ये एज इट इज़ मिल गया। देखो ये रहा 4y², ये रहा, ठीक है, ये रहा 9x², ये रहा, ये रहा माइनस 4z², ये रहा। बस इसके कोफिशिएंट को देखना है। यहाँ xy कोफिशिएंट a है, यहाँ xy कोफिशिएंट माइनस का 12 है, कितना है माइनस का 12 है। समझ में आ गया, a का वैल्यू निकालना था, आंसर बन गया कितना -12 इज़ योर आंसर। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 30 दिसंबर 2021 में पूछा गया था, CTET मैथ्स पेपर 2 में अलजेब्रा टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, 22 क्वेश्चन में क्या बताया गया, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की पावर a की पावर 2 और x की पावर b की पावर 2 को x की पावर 12 से रिप्रेजेंट किया गया, जहाँ x बड़ा है 1 से, तो a माइनस बी जहाँ 3 दिखा रखा हो, तो a प्लस बी का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला बता दें कि अगर x की पावर m अपॉन ऑफ क्या हो, x की पावर n हो, इस प्रकार से हो, तो ये वैल्यू क्या बन जाती, ऊपर जाके x की पावर m माइनस n में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर में ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। हमें क्या दिखा रखा कि x की पावर a की पावर 2 है, नीचे x की पावर b की पावर 2 है, इज इक्वल टू x की पावर 12 दिखा रखी है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा ऐसे कि x की पावर a की पावर 2 तो ये है ही, और x की पावर b की पावर 2, लेकिन वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, या इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हम जानते हैं कि अगर x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n हो तो x की पावर m प्लस n बन जाता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू x की पावर 12 बन गई। अब ये दोनों बेस से मैंने पावर जुड़ जाएंगी, यानी x की पावर a² माइनस b² बन जाएगी। इधर x की पावर 12 है, मीन्स दैट
कि a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 बराबर 12 बन गया। कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आंसर, ये क्या बनाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी बनाएगा, इजिकल टू 12 बन जाएगा। a माइनस बी क्वेश्चन में दे रखा है, देयरफॉर a माइनस बी क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 3 होता है, तो इसकी जगह 3 आ गया, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 3 इजिकल टू 12 बन गया। यानी अगर हम a प्लस बी का आंसर चाहते हैं तो 12/3 कर देंगे, 3 चौक 12 होता है, यानी a प्लस बी का आंसर आ गया 4। क्या आ गया, आंसर बन गया 4, दैट इज a प्लस बी का आंसर चाहिए था और वो चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था 22 दिसंबर 2021 में, सीटेट मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन था, अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको यदि a माइनस बी का आंसर 7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 29 से रिप्रेजेंट किया गया तो 1/a माइनस 1/b का मान क्या होगा, ये आपको समझाना था। क्वेश्चन आया 22 दिसंबर 2021 में, सीटेट मैथ्स पेपर 2 से ये टॉपिक आया हुआ था। सीटेट मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन आया था 22 दिसंबर 2021 में। अब क्योंकि दिया हुआ है कि भाई a माइनस बी का आंसर जो है वो 7 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ भी आ जाए वहाँ आप 29 लिख दीजिए, तो ये जो a माइनस बी दिखा रखा है इसको दोनों ओर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ये जानते हैं आप, फॉर्मूला क्या होता है कि भाई a माइनस जो b का होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab होता है। इस फॉर्मूले का क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे, ओपन कर देंगे इससे, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 2ab बन जाएगा इजिकल टू 49 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू पता है कितनी, 29 होती, 29 होती है, तो ये क्या बन गया, 49 बन गया, 49 बन गया, 49 बन जाता है। क्या बन जाएगा, 49 वैल्यू बन जाएगी, 49 वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, 7 49 होता है 49। अब ये कितनी वैल्यू दिखा रखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 29 दिखा रखी है प्लस 2ab इजिकल टू 49। दैट इज़ कि अगर 2ab की बात करते हैं तो ये वैल्यू 49 माइनस 29 में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आंसर बन गया 20। वो भी किसका बन गया, 29 माइनस 49 हमारे पास में, तो 49 माइनस कितना बन गया इधर जाके, अच्छा ये वैल्यू 49 के बराबर है और ये वैल्यू दिखा रखी है हमारे पास में कितना, हाँ भाई a स्क्वायर ये माइनस का 2ab होता है, सॉरी ये जो है माइनस की वैल्यू यहाँ पर माइनस है ना ये, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस नहीं बनेगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस में दिखा रखी है, ये वैल्यू जो है माइनस की बनेगी, माइनस का 2ab बनेगा ये। ठीक है, इसे अभी चेंज कर देते हैं, ये माइनस का 2ab बनेगा, माइनस 2ab। ठीक है, अच्छा इसे एज इट इज़ माइनस 2ab लिख लीजिए इस प्रकार से। चलिए, अगर माइनस 2ab का वैल्यू कितना बन जाता है, 20 बन जाता है। ठीक है, अच्छा तो ab का आंसर कितना बन गया, ab का आंसर बन गया माइनस का 20/2, 2 से 10 बार काट दिया, यानी ab जहाँ पर आएगा वहाँ माइनस 10 लिख देंगे, 10 आंसर बन गया। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का माइनस 2b, तो ये जो है माइनस का 2b बनना था, तो 49 माइनस करेंगे 29, 20 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10। अब हमें जो फाइंड करना है कि भाई हमें जो फाइंड करना है वो करना है कि 1/a माइनस 1/b क्या होगा। अब इसका एलसीएम तो a भी आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, ऊपर से अगर हम ले वैल्यू बनाएं तो ये b माइनस a बनेगा, हमें तो a माइनस बी की वैल्यू पता है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी अपॉन क्या बन गया, a भी बन गया। अब a माइनस बी कितना है, माइनस का वैल्यू ये तो 7 हो गया और ये बड़ा माइनस का 10 बना, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना बन गया, 7/10 बन गया आंसर। 7/10 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, चलिए 24वें क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कि अगर आपको 3/4 ऑफ x माइनस 5/6 ऑफ y का स्क्वायर करें और वो 9/16 x² प्लस ay स्क्वायर प्लस bxy, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b क्या होगा। क्वेश्चन 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया था, सीटेट में पेपर 2 में,
एल्जेब्रा टॉपिक हमारा करा रहे हैं आपको, एल्जेब्रा टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ। चलिए लिखते हैं 3/4 है, x है, -5/6 है और y है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया गया ऐसे, तो ये 9/16 x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला हमारी कोई a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है -2ab होता है। इसका यूज करें तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर टाइप लिखेंगे तो ये 3/4x का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 5/6y का होल स्क्वायर बन जाएगा, -2a का मतलब 3/4x है और b का मतलब 5/6y है, इजिकल टू में चल रहा है कि 9/16x स्क्वायर चल रहा है प्लस का a y स्क्वायर चल रहा है और प्लस का b x y चल रहा है। ठीक है, ये क्या बन गया 9/16x स्क्वायर बन जाता है प्लस ये क्या बन गया, इट मीन्स 25/36y स्क्वायर बन जाता है, माइनस में क्या बनेगा, देखो 2 दूना 4 होता है और 3 दूना 6 होता है, 5/4 के साथ में x और y आ गया, 5/4 के साथ में x और y आ गया, वो भी माइनस की फॉर्म में, तो इज इक्वल टू 9/16x स्क्वायर बन गया प्लस a y स्क्वायर बन गया प्लस b x y बन गया। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर की तुलना कीजिए, क्या बनेगा आपको, देखो a की वैल्यू कितने हैं, a का वैल्यू बन रहा है 25/36 क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट 25/36 है। b मतलब एक्स वाई कोफिशिएंट कितना है, यहाँ एक्स वाई कोफिशिएंट कितना है, मतलब b का आंसर बन गया -5/4। यहाँ समझिए, आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a माइनस ऑफ b, क्लियर। तो a तो हो गया 25/36 माइनस ऑफ b का आंसर है -5/4, मतलब प्लस का 5/4 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36, तो 25 प्लस 4 नम 36, 9 पंजे 45, 45, 45 25 70/36। ठीक है, काट लिया इसको, इसमें 2 से काट लो, 2 से 35 आ गया और 2 से 18 आ गया। ठीक है, तो a माइनस b का आंसर आ गया 35/18। क्लियर, ये बन गया आपका राइट आंसर और ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, 24वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन हमारे पास में ये कह रहा है कि 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ यानी 1.7 मल्टीप्लाई 10⁴ और 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ के गुणनफल को अगर मानक रूप में लिखें तो k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आपको क्या करना है 2k + n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 में पूछा गया था। चलिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ है और 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 है, इज इक्वल टू कितना है, k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.7 की और 12.5 की, ठीक है, तो हमें आंसर मिलता है 21.25 आंसर मिल जाएगा आपको। मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻⁻2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब क्योंकि मानक रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट होना चाहिए था, तो अगर इसको 2.125 लिखेंगे तो ये 10 का पावर कितना आ जाएगा, -1 रह जाएगा, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n बन जाएगा। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो k का आंसर 2.125 बन जाएगा
और n का आंसर माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना 2k प्लस n फाइंड करना है। 2 इंटू k मतलब 2.125 और माइनस n मतलब 1, मतलब आंसर बन गया 4.250 माइनस 1, यानी आंसर बन गया 3.25। दैट्स योर राइट आंसर। ये चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बहनों भाइयों को शेयर करें। ठीक है, और चैनल आपका अपना है, स्टैंडर्ड क्लासेस एग्जाम श्री चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो मेरे भाई चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और जो हमने सीटेट, फिर आपको सूचना दे रहे हैं, सीटेट जुलाई 2024 के नाम से जितनी वीडियो बना रखे, ये हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई हुई है वो 1 to 7 वीडियो है, 1 से 7 तक की जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आइए, स्टैंडर्ड क्लासेस एग्जाम इस चैनल पे आइए, वहाँ से सीटेट जुलाई 2024 के लिए 1 to 7 जो वीडियो हैं वो हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है 26वां क्वेश्चन? ये कहता है कि अगर आपको p का वैल्यू 12xy माइनस का 10y² माइनस 18x² दिया हो, q का आंसर 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy दिखा रखा हो, और r के लिए आपको 5y² माइनस x² प्लस xy दिया हो, तो p प्लस q माइनस r क्या होगा ये फाइंड कीजिए। 31 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। डिफरेंट केस में अलग अलग वैल्यू को बताते हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। p प्लस q माइनस r फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे भाई? p का आंसर देखें क्या दिखा है, 12 ऑफ xy दिखा रखा है, 12 ऑफ xy माइनस ऑफ 10y² माइनस ऑफ 18x², ये तो p का आंसर होगा, प्लस q देखिएगा, q मतलब 14 ऑफ x² है, प्लस 12 ऑफ y² है, और प्लस 9 ऑफ xy है, ये q का आंसर है। फिर माइनस आइए, r की वैल्यू कितनी है, 5y² है, माइनस ऑफ x² है, प्लस ऑफ xy दिखा रखी है। ये सोल्व करना है आपको। क्लियर? अच्छा, इसे ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं इसको। क्या बनेगा जी, 12xy माइनस ऑफ 10y² माइनस ऑफ 18x² प्लस ऑफ 14x² प्लस ऑफ 12y² प्लस ऑफ 9xy माइनस में 5y² प्लस का x² माइनस का xy, ये बन गया। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो xy हमारा 12 तो ये रहा, 9 ये रहा, और 1 ये रहा। 12 9 21 में से 1 गया तो प्लस का 20 xy रह गया। अगर आप x² को देखते हैं तो माइनस के 18 ये रहे, 14 ये रहे, 1 ये रहा, तो 15 तो ये हो गए, और माइनस 18 ये रह गए, तो 8 कितना 15 हो गया, और ये हमारे पास कितने 18 हमारे पास ये हो गए, तो माइनस के 3x² बच गए। y² की बात करें तो माइनस के 10 यहाँ पर है, माइनस के 5 यहाँ पर, 15 तो माइनस के हो गए, और 12 ये रहे, तो यहाँ पर प्लस के 15 है ना, हाँ, तो माइनस के कितने बच गए, माइनस के, क्योंकि 15 ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के 3y² वैल्यू बन जाती है। तो आंसर बन गया 20xy माइनस 3x² माइनस 3y²। तो ये आंसर किसको मैच कर रहा है, बी पार्ट को मैच कर रहा है। बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। तो बी आपका जो है वो एक राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया वो? इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को 322 से रिप्रेजेंट किया गया हो तो x माइनस 1/x का एक मान क्या होगा। 31 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलिएगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को 322 बताया गया, ठीक है। अच्छा वी नो अगर हम x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा, a प्लस बी के स्क्वायर से, कि a का स्क्वायर जो कि यहाँ 2 की पावर 2 बनेगा तो ये 4 बन जाएगा, प्लस ऐसे x की पावर ये 4 बन जाएगा, प्लस 2ab मतलब ये x स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई में 1/x स्क्वायर बनेगा, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, सीधा 2 रह जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस 2 में कन्वर्ट है। इस वैल्यू को हम जानते हैं कितनी है, 322, तो इसे हम क्या लिखते हैं 322 प्लस 2, ये वैल्यू 324 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब अंडर द रूट ऑफ 324 होगा, और जो 324 होता है वो 18 का स्क्वायर रूट होता है, 18 आंसर आ गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर 18 आ गया, 18 आ गया। इस रिजल्ट को आप यूज कर लेंगे कहीं पर भी। हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है कि भाई x माइनस 1/x क्या होगा, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, करेंगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ही रह जाएगा। अब ये वैल्यू पता चल गई हमें, क्या ये तो 18 है, यानी कि इसको 18 माइनस 2 यानी कि 16 कह सकते हैं। यू मीन x माइनस 1/x का स्क्वायर आ गया 16। अगर हम x माइनस 1/x निकाल रहे हैं तो अंडर रूट 16 बन जाएगा, और अंडर रूट 16 की वैल्यू तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 4। 4 आंसर आ गया 4, दैट इज 4 इज योर राइट आंसर। तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मेरे जो प्यारे साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन ये था कि यदि a का आंसर x स्क्वायर 1 माइनस 3y स्क्वायर, b का आंसर x ऑफ xy स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x, और c को 3y y माइनस 4x स्क्वायर y रिप्रेजेंट किया जाता है, तो a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर है, तो आपको 5p प्लस क्यू माइनस आर का आंसर बताना था। क्वेश्चन 23 अगस्त 2023 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अलजेब्रा टॉपिक से सीटेट मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया। सोल्व कैसे करते हैं? ए बी सी के आंसर बता रखे हैं, ए ये रहा, बी रहा, सी रहा, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी को इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी को सोल्व कर लेते हैं। जैसे ए का आंसर क्या दिखा रखा है अभी, ए को कहा है एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए का आंसर ये कि भाई ये एक्स स्क्वायर के साथ में 1 माइनस 3y स्क्वायर है। अगर इसे ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। और अगर b लिखा हुआ है इस प्रकार से कि x ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2x, इसे सोल्व कर दें तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। और अगर c को ये लिखा हुआ है कि भाई 3y के साथ में दिखा रखा है रिप्रेजेंट करके
कितना y माइनस ऑफ 4x स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा कि 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 3 जा 12 बन जाएगा और x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्चुअल में ये वैल्यू अब इस प्रकार से बन जाती है। तो इसको जिस रूप में बनी है उसी रूप में इसको लिख लेते हैं। a प्लस बी लिखना है, तो a का आंसर क्या बना जी? a का आंसर बना ये माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस b क्या बन गया? b बन गया अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये तो ये बन गया माइनस c क्या बन गया? c बन गया 3 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 12x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। इन्हें क्या कर लेते हैं? इन्हें ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, प्लस में एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहा, माइनस का 2x स्क्वायर ये रहा, माइनस का 3y स्क्वायर ये रहा, प्लस का 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहा। यानी कि ये वैल्यू बन रही है a प्लस बी माइनस सी की, यानी a प्लस बी और माइनस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें, देखो एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर है, माइनस के 2 यहाँ पर है, तो माइनस का 1x स्क्वायर बच गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर प्लस का एक ये है, तो 13 तो प्लस के हो गए, 3 माइनस के, तो प्लस के कितने रह गए? 10x स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू देखें तो वाई स्क्वायर हमारे पास में ये रहा, कितना है? माइनस के 3y स्क्वायर बन गया। अब क्योंकि ये वैल्यू किसके कंपैरिजन में है? क्या कंपैरिजन है हमारे पास में? इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू दिखा रखी है क्या कि भाई माइनस का जो x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जो मिला है, ये किसके कंपैरिजन में आ रहा है? ये आ रहा है px स्क्वायर प्लस qx स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ry स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से देखें तो क्लियर, तो यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड कर लें तो p का आंसर क्या आ गया? x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो -1 है, ठीक है। q का आंसर क्या हो गया? x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि प्लस का 10 है। r का आंसर क्या आ गया? जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब माइनस का 3। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि 5p प्लस q माइनस r क्या होगा। मतलब 5 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी? p की, मतलब मल्टीप्लाई करें -1 की, प्लस q मतलब 10 जोड़ रहे हैं, माइनस r मतलब माइनस ऑफ 3 लिया, तो कितना हो गया? माइनस का 5 प्लस का 10 और प्लस का 3 बन गया, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13 बन जाता है। यानी कि माइनस के 5 में आपने प्लस का 13 जोड़ दिया, तो 8 5 13 होता है, तो प्लस का 8 वैल्यू बन गया। क्या बन गया? प्लस का 8 वैल्यू बन गया। और ये पार्ट जो है ये चला जाता है 4, यानी कि पार्ट नंबर 4 आपका, यानी ये जो पार्ट नंबर 4 है ये आपका राइट आंसर बन जाता है। 8 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल, जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हमारे पास दिखा हुआ यदि x प्लस वाई का वैल्यू 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 29 है, तो 1/x प्लस 1/y क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि बार बार वैल्यू बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी फॉर्म में। तो 20 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, CTET मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन आया था, सोल्व करने का तरीका क्या होगा। देखो, x प्लस वाई के प्लेस पे लिखा हुआ है 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 29। बार बार क्वेश्चन पूछे जाने इस प्रकार के। चलिए तो क्या करते हैं, x प्लस वाई का दोनों ओर का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इस प्रकार से वैल्यू बन गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 9 बन गया। इसको हम जानते हैं
ये 29 होता है, प्लस 2xy इज इक्वल टू 9। इसको उधर ले जाते हैं, क्या बन जाता है कि 2xy इज इक्वल टू 9 माइनस 29, जो कि माइनस का 20 में रिप्रेजेंट हो जाएगा 2xy को। दैट मीन्स जो xy है वो -20/2 दैट्स ऑफ माइनस का 10, यानी xy का आंसर -10 हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें जो फाइंड करना है कि 1/x प्लस 1/y क्या होगा। अगर एलसीएम xy आ जाता है तो यहाँ पर y प्लस एक्स बनेगा या x प्लस वाई कह लीजिए, जिसकी वैल्यू 3 दिखा रखी है, जो वैल्यू माइनस का 10 दिखा रखी है, यानी कि 1/x प्लस 1/y को आप माइनस का 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -3/10 आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। और जो बी पार्ट को चला जाएगा -10 3/10 इज योर राइट आंसर बन गया। -3/10 आपका सही आंसर बन जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि यदि 3x² माइनस का 6x माइनस 4 प्लस और 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के साथ ब्रैकेट में दिया है कि 5 प्लस एक्स माइनस 2x², इस सब का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो ax² प्लस bx प्लस c को रिप्रेजेंट करता हो, तो आप a प्लस बी माइनस सी का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, कैसे इसको सोल्व करेंगे ये यहाँ पर पूछा गया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई पहला ब्रैकेट है 3x² है, माइनस के 6x हैं, माइनस के 4 है। दूसरे ब्रैकेट में दिखा रखा है कि 4x है, माइनस के 3 हैं, माइनस के x² में। अगला ब्रैकेट है माइनस के साथ में 5 है, प्लस का x है, माइनस के 2x² है। और ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है किसको, ax² को, प्लस bx को और प्लस c को। अगर इसके लेफ्ट हैंड पार्ट को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो 3x² माइनस का 6x माइनस 4 प्लस के साथ में खुल जाएगा 4x माइनस का 3 माइनस का x², माइनस ओपन करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का x और प्लस का 2x² बन जाएगा, जो वैल्यू हमारे पास में ax² प्लस ऑफ bx प्लस c को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर अगर आप x² को देखते हैं तो 3x² यहाँ पर है और आपके पास में कितने हो गए, एक माइनस का यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 3 और 2 5 में से एक चला गया, तो 4x² रह गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद में x को देखें तो माइनस के 6x यहाँ पर है, प्लस के 4 यहाँ पर है, माइनस के 2 रह गए, एक माइनस का ये रहा x। ठीक है, तो कितने रह गए, माइनस के 3x रह जाते हैं। चलिएगा, उसके बाद अगर नंबर की काउंटिंग देखें तो माइनस के 4 यहाँ पर है, -3 -7 हो गए, माइनस के 5 ले तो माइनस के कितने हो जाते हैं, 12 यानी 12 हो जाते हैं। इसको ax² प्लस bx प्लस c से रिप्रेजेंट, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर की आप तुलना करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलता है। देखो a इज इक्वल टू क्या बनेगा 4, यानी कि x² का कोफिशिएंट है, इधर x का कोफिशिएंट 4 है, तो a का वैल्यू तो 4 आ गया। ऐसे b का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 3, यानी कि x का कोफिशिएंट b है, इधर x का कोफिशिएंट -3 है, और कांस्टेंट टर्म c है, तो मतलब ये माइनस का 12 जो है वो c का आंसर बन जाता है। हमें क्या फाइंड करना था जी, हमें जो फाइंड करना था वो फाइंड करना था कि a प्लस b माइनस c फाइंड करना था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 20 दिसंबर 2021 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए a का आंसर कितना है, a का आंसर है 4, प्लस ऑफ b का आंसर -3, माइनस ऑफ c का आंसर -12, यानी कि 4 माइनस ऑफ 3 और प्लस ऑफ 12, तो 12 4 कितने हो गए, 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए, 16 में से 3 चला गया, तो कितना आ गया, 13 आंसर आ गया, वो भी प्लस का। 13 इज़ योर राइट आंसर, तो सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें,
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों को शेयर करें, बहनों भाइयों को शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। और आपका अपना चैनल है स्टाइल क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ये हमारे जो क्वेश्चन थे 1 to 30 ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर आपको ये सूचना दे दें कि CTET CTET जुलाई 2024 के नाम से जितने भी हमने वीडियो बना रखी हैं, ये वीडियो नंबर 8 है, ये वीडियो नंबर 8 हमारे पास में है। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो बनाई 1 to 7 तक की, जितनी भी वीडियो बनाई 1 से लेकर 7 तक की, चैनल में जाइएगा 1 to 7 तक की जितनी वीडियो हैं वो सभी वीडियो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप 1 to 7 तक की सभी वीडियो को देख के उससे अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आपका अपना चैनल है स्टाइल क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो मेरे प्यारे दोस्त चैनल पर नए हों, जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दिस।